हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इसी के साथ हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के बारे में। तो देर ना करते हुए संज्ञा को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संज्ञा होता क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा से आप क्या समझते हैं। संज्ञा का परिभाषा कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, व्यक्ति का माने क्या होता है। तो व्यक्ति का मतलब जिसमें सजीव की सारी लक्षण विद्यमान होता है वो हमारा संज्ञा कहलाता है। जिसमें सजीव का सारा लक्षण विद्यमान हो, जैसे कि हम सभी लोग है ना, चाहे व्यक्ति में राम आ जाएंगे, व्यक्ति का नाम हो गया है ना, लड़का हो गया, ये सारे व्यक्ति के अंतर्गत आता है। व्यक्ति का मतलब जो खुद से चल सके है ना, ये सब व्यक्ति का लक्षण होता है। जिसे पीटने पर वो रोता भी है, तो ये सारा व्यक्ति का गुण बताया गया। लेकिन वस्तु का मतलब क्या होता है। तो वस्तु का मतलब होता है कि जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं, अर्थात निर्जीव जिसमें जान प्राण नहीं होती है, वो हमारा वस्तु कहलाता है। जिसमें जान प्राण होगा वे सजीव के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन जिसमें जान प्राण नहीं होती है वो हमारा निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। जैसे यदि मैं कहूँ आपसे कि कलम है ना, मेरे पास कलम, तो ये जो कलम है, तो एक कलम क्या है, निर्जीव पदार्थ है। क्या इसमें जान प्राण होती है? नहीं होती है। तो जिसमें जान प्राण नहीं होती है वो हमारा निर्जीव होता है ना। जैसे ये मार्कर है, तो क्या इसमें जान प्राण होती है? नहीं होती है। तो ये भी हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा। तो वस्तु का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वे सब के सब संज्ञा कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वह सब के सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति का मतलब राम का नाम हो जाएगा है ना, या सीता हो गई। वस्तु माने कलम हो गया, कॉपी हो गया है ना, इसके अलावा पटना हो गया, दर्द हो गया। ये सब क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा का उदाहरण है। भाव का मतलब दर्द हो गया, ईमानदारी हो गया, ये सारा हमारा संज्ञा कहलाता है। तो इस दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वो सब के सब संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होता है। कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, एक होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोगों ना ये दोनों संज्ञाओं में है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा कहता है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। मतलब अगर वो स्पेशल बताए या किसी खास का बोध कराए तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहता है कि जिस संज्ञा से पूरी जाति
का बोध होता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो देखिए ये दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से पूरे लड़का का बोध हो रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस लड़का में ना राम कौन है, तो जो राम हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन केवल लड़का कहे तो लड़का कहने से पूरे लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का कौन सी संज्ञा होगा, जातिवाचक। लेकिन लड़का का अगर नाम ले लिया जाए तो वो हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, लेकिन लड़का कहेगा तो जातिवाचक। उसी प्रकार से कोई आपसे पूछे कि नदी, नदी कौन सी संज्ञा होगा, तो नदी कहने से पूरे नदी का बोध हो रहा है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन नदी में कह दे कि मैं ना गंगा नदी में छठ करने गया था, तो यहाँ पर नदी का में नाम लेकर के बुलाया गया है। किस नदी में गया था, तो गंगा नदी में। तो गंगा नदी कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो केवल नदी कहे तो जातिवाचक, लेकिन किसी नदी का नाम ले लिया जाए, गंगा हो गया, पुनपुन हो गया, गोदावरी हो गया, है ना, सोन नदी हो गया, तो हो जाते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर नाम ले लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नाम नहीं लिया जाए तो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए क्या है हमारे पास, शहर। अब शहर कहने से, शहर यदि हम कह रहे हैं तो शहर कहने से ना पूरे शहर का बोध हो रहा है। लेकिन मैं कहूं कि मेरे पिताजी पटना में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं, तो यहाँ पर नाम ले लिया गया, मेरे पिताजी शहर में रहते हैं, तो शहर जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन किस शहर में रहते हैं, तो पंजाब शहर में रहते हैं या पटना शहर में रहते हैं, तो पटना, ये पटना कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन केवल शहर कहे तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में। क्या बता सकते हैं कि कलम कौन सी संज्ञा होगा, तो हाँ, कलम ना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन है ना, कलम में भी अनेक प्रकार का कलम आ जाता है, तो कलम का भी प्रकार हो जाता है, लाल कलम हो गया, काला कलम हो गया, नहीं, उसका भी अनेक प्रकार के नाम है, तो हमारा व्यक्तिवाचक। तो कोई पूछे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को बोध कराता है वो हमारा है ना। फिर से समझिए, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, पटना हो गया, गंगा हो गया, ये सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, शहर और भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा है, जाना है और समझा है। अगले वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।